विहिता वहित्रचरित्रमखेदम्। सबैले प्रलय पयोद्रिजले धृतवान् शिवेदम्। विहिता वहित्रचरित्रमखेदम्। केशवधृता मीनशरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवधृता मीनशरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षितिरे विपुलतरे तिष्ठति कपृष्ठे। धरणी धरन किल चक्रगरिष्ठे। क्षितिरे विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे। धरणी धरन किल चक्रगरिष्ठे। केशवधृता धूमशरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वसति दर्शन शिखरे धरणी प्रबलग्ना। ससनी कलंक तले मणिमग्ना। केशवधृता सुतर रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय केशवधृता जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरेण ललिता हिरण्यकशिपु केशवधृता जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवधृता हर हरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमा धृतवामना।
पदन निरजनित जन पावन केशव गीता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव गीता वामन रूपा जय जगदीश हरे तरिय धीर मरे जगत पापम न पयसि पयसि समितापम केशव गीता विपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव गीता विपति रूपा जय जगदीश हरे दर्शि भिक्षुरने दिगपति कमनीयम् दशमुखमौली बलिमरमणीयम् केशव गीता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव गीता राम शरीरा महसि वपुषि विषदेव शङ्करलाभम् हलहति भीतिमीलित यमुनाभम् केशव गीता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव गीता हलधर रूपा जगदीश यज्ञ विधरे सुखिदातम् सदया हृदय दर्शित पशुघातम् केशव गीता सुधा शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश मलिक्षणि वहनि धने कलय शिखरवालम्
दुर्गतितुमिवापि पितरारम् केशवगीता शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवगीता जय देवकविभिदुदितौदारम् श्रीनु सुखदं सुखदं भवसारम् केशवगीता रसविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्ण। त्यो जुन 8 नंबर को श्लोक जयदेव गोस्वामी ने लेख्नु भयो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा गौरताई की श्रील प्रभुपाद की। यसको अनुवाद म पढ्छु हजुरलाई। यो 10 अवतारको स्तोत्र हजुरले अनुवाद पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको हिन्दीमा पढ्छु। हे केशव, हे जगदीश, हे हलधरधारी बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। अपने उज्जवल गौर वर्ण देह पर आप सजल जलद के समान नीलांबर पहनते हो। वह नीलांबर तुम्हारे हल के प्रहार से भयभीत हुई यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। यो भन्दा नि महत्वपूर्ण 11 नंबर को सीनु सुखदम शुभदम भवसारम। जसले यो 10 अवतार स्तोत्र सुन्छ र यसको ध्यान गर्छ ऊ शुभदम भवसारम, सुख पनि हुन्छ उसको लागि र यो भवसागरबाट पनि तरेर जान्छ। त यो जयदेव गोस्वामीले विशेष हरेक अवतारको ग्लोरिफिकेसन गर्नुभएको छ। हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। र विशेष आजको दिन अति 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 महत्त्वपूर्ण छ। जन्माष्टमी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण। हजुरलाई हाँसेर लाग्ला जन्माष्टमी भन्दा महत्त्वपूर्ण कसरी हुन सक्छ? जन्माष्टमी व्रत बस्नलाई, जन्माष्टमीको कृपा पाउनलाई जति पनि व्रतको कृपाहरू हुन्छ यो सबै बलरामजीले प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि बलरामजीको कृपा छैन भने गुरु कृपा, जुन बलरामजी हुनुहुन्छ गुरु तत्व हुनुहुन्छ, यदि बलरामजीको कृपा छैन भने व्यक्तिले जन्माष्टमी भगवान कृष्णको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैन, राधा कृष्णको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैन। नित्यानंद प्रभुको कृपा र बलरामजीको कृपा दुईटै, बलराम र नित्यानंद प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। र आज हामी एउटा विशेष श्लोक लिएको छौँ श्रीमद् भागवतमबाट 10:1-6 अनि 10:1-8बाट। हजुरहरूले यहाँ बोर्डमा पनि लेखिएको छ, दोहोऱ्याउने चाहिँ प्रयास गर्नु। त्योभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्लोक इस प्रकार से रोहिणयास्तनयः प्रोक्तो रोहिणयास्तनयः प्रोक्तो रामः शङ्करनस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। रोहिणयास्तनया प्रोक्तो राम शङ्करस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। रोहिणयास्तनया प्रोक्तो रामः शङ्करस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। रोहिणस्तनया प्रोक्तो राम शङ्करस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। और कोई? रोहिणयास्तनया प्रोक्तो रामः शङ्करस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। रोहिणयास्तनया प्रोक्तो राम शङ्करस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। रोहिणयास्तनया प्रोक्तो रामः शङ्करस्तुत्या देवकया गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। रोहिणयाः, सब लोग बोलिए रोहिणयाः। बलदेव की माता रोहिणी देवी का तनयः पुत्र प्रोक्त विख्यात रामः बलराम संकर्षण। संकर्षण और कोई नहीं, बलराम है जो चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा वासुदेव में प्रथम है। तो या आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है, देवकया कृष्ण की माता देवकी का गर्भ संबंधी कुतः कैसे देहांतरम
शरीरों के स्थानांतरण बिना बिना। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बहुत आश्चर्यचकित होने वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे पहले 9वें स्कंद में परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छा से सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा से पूरे वर्णन वंश का वर्णन किए थे। जो यादव कुल है, यादव वंश का पूरा डिटेल में वर्णन किए थे 9वें स्कंद में। लेकिन परीक्षित महाराज के मन में ये प्रश्न आता है। अब क्या प्रश्न है आप सुनिए। हे सुखदेव गोस्वामी, आप लोग बोलिए, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि पहले देवकी के गर्भ में रहते हुए और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझ से इसका व्याख्या कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है कि जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण बलराम को समझने की ओर लक्षित है, यह प्रसिद्ध है कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस तरह थे। परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हैं जो सोते समय भी इनके रोम रोम से भगवान का नाम उच्चारण होता था। और कितने भाग्यवानी व्यक्ति थे परीक्षित महाराज कि जब गर्भ में थे तभी भगवान ने इनको दर्शन दिए थे। उत्तरा माता के गर्भ में जाके उत्तरा माता प्रार्थना करते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस गर्भ में जो बच्चा है इसको कम से कम बचा लीजिए। लेकिन भगवान वहां पे ये भी कह सकते थे कि तुम्हारा पति भी नहीं है, हो सकता है एक न एक दिन तो मरना ही है, तो मरने दो। क्यों बचाने के लिए? इस शरीर के रक्षा के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो तुम? क्योंकि शरीर के रक्षा के लिए, हम तो आत्मा है, शरीर तो है नहीं, तो शरीर के लिए आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे उत्तरा माता प्रार्थना करते, भले ही हमें मार दीजिए, लेकिन हमारे जो गर्भ में परीक्षित है, जो गर्भ में बच्चा है, उसका तो कोई दोष नहीं है, उसको बचा लीजिए। तो आज के माता को वास्तव में ये सीखना चाहिए, जितने भी अभी जो एबॉर्शन, जो गर्भपात करते हैं। आज पहले के जमाना ऐसा था कि बच्चे को बचा के अपने खुद मृत्यु को प्राप्त करते थे। भले ही मैं मर जाऊं लेकिन बच्चा बच जाए। लेकिन आजकल के समय ऐसा आ गया कि गर्भपात करके बच्चे को मार देते हैं लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो ये पराकाष्ठ, कलयुग के पराकाष्ठ का लक्षण आ रहा है धीरे धीरे। और परीक्षित महाराज को बचाने के लिए जब प्रार्थना की तो भगवान गर्भ में प्रवेश करके और चतुर्भुज रूप धारण करके और शंख चक्र गदा पद्मा के रूप धारण करके पूरा अस्त्र शस्त्र लेके गए थे। भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के भी बचा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के। इसका साक्षात उदाहरण क्या है? जब कौरव और पांडव दोनों वंश के जब पूरा लड़ाई होने का पूरा फिक्स हो गया कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, कौरव पक्ष से भी और इधर पांडव पक्ष से भी, तो बलराम जी सोचे कि इधर से युधिष्ठिर भी आएगा हमसे मदद मांगने के लिए और इधर से दुर्योधन भी आएगा, तो दोनों तरफ से। और दुर्योधन मेरा शिष्य जैसा है क्योंकि मैं उनको गदा सिखाया हूं, तो इसीलिए मैं उनके तरफ से लड़ूं, तो इधर अपना भाई सब है, अपने संबंधी जन है, और इधर से लड़ूं तो फिर इधर शिष्य है। तो इसीलिए बलराम जी वहां से निकल गए यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए।
बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और वहां पे ये सोच रहे थे कि मैं कहीं भी किसी से युद्ध नहीं करूंगा, केवल भगवान के चरणों में मति लगा के और तीर्थ भ्रमण करूंगा, भगवान के लीला स्थली पे घूमूंगा, उनकी लीलाओं को श्रवण करूंगा। बलराम जी इस सोच को लेके गए, लेकिन नैमिषारण्य जब पहुंचे तो वहां पे रोमहर्षण, जो रोमहर्षण थे वो कथा कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे। बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे श्रवण करने वाले श्रोता बैठे थे वहां पे। जब भी बलराम जी का वहां पे प्रवेश हुआ तो सब लोग दंडवत प्रणाम करके उनको कुछ आसन दिए बलराम जी को। यार ये तो साक्षात विष्णु तत्व बलराम जी आए हैं। ऋषि मुनि लोग पहचान गए बलराम जी को और वो उनको कुछ के आसन दिए बैठने के लिए। लेकिन जो रोमहर्षण थे वो पूरा आसन पे बैठे, आसन लगा के पूरा एकदम बैठे थे। इनको लग रहा था कि मैं व्यास आसन पे हूं तो हमको उठने की जरूरत क्या है, हमको आदर करने की क्या जरूरत है। वैसे शास्त्र में बताया गया है अगर कोई व्यास आसन पे है तो वास्तव में व्यास देव का प्रतिनिधि है, उनको उठने की जरूरत नहीं है। कोई अगर जीव आए, कोई अगर आगे आए सीनियर भी, तो उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई साधारण जीव नहीं आया था, उनकी कथा में साक्षात भगवान आए थे। बलराम जी कोई मतलब दूसरा रूप नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान के दूसरा देही है, दूसरा शरीर है बलराम जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन करते हैं, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवाना, ताहरा द्वितीय देहा श्री बलरामा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान कोई अवतार नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण का अवतार 24 अवतार में कृष्ण अवतार नहीं आता। 24 अवतार में आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण का अवतार का वर्णन, लेकिन ऊपर से जोड़ दिया जाता है भगवान कृष्ण का अवतार का, क्योंकि भगवान इस संसार में जब प्रकट होते भू वृंदावन में तो फिर क्या है, विष्णु के द्वारा ही प्रकट होते हैं इस संसार में। इसीलिए 25वां अवतार के तौर पे वहां पे रखा गया है भगवान कृष्ण को, लेकिन स्वयं अवतारी है भगवान कृष्ण। कितने लोग इसको श्लोक सुना दीजिए, सिद्धांत बता दीजिए, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा, कितना भी सिद्धांत बता दीजिए। लेकिन व्यासदेव यहाँ पे स्वयं कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं बता दिए हैं भागवत में, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, दूसरा शरीर ही है बलराम जी इनका। तो बलराम जी यहाँ पे कोई जीव तत्व नहीं थे। जब ये कथा में आए तो रोमहर्षण कथा तो कर रहे थे, इनको पता था बलराम जी कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, विष्णु कौन है, नारायण कौन है, विष्णु तत्वों के बारे में तो पता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर अभी भी इस संसार में आप देखेंगे कथा करते हैं कुछ और, उनके जीवन में लाइफ में चलता है कुछ और, तो इसको कपट वाला कहा जाता है। अंदर मतलब कथा करने के लिए तो बहुत सारे सिद्धांत रखे हैं बोलने के लिए, लेकिन अपने जीवन में वो सिद्धांत को लागू करने का प्रयास भी नहीं है कम से कम। तो बलराम जी को लगा कि अगर इसको दंड ना दिया जाए तो बाद में व्यक्ति, ऐसा कपटी व्यक्ति तो बहुत निकलेगा, ऐसा ढोंगी व्यक्ति बहुत निकलेगा, क्योंकि सांप से ज्यादा मनी वाला सांप और ज्यादा खतरनाक होता है। आपको पता है, जो सर्प होता है स्नेक, तो उससे भी खतरनाक इसके भी में विष है, और मनी वाला सर्प में भी विष है, दोनों में विष है। लेकिन जिस पर मनी होता है वो और ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उस मनी को पाने के लिए लोग उसके पीछे लगता है, और जब उसके पीछे लगता है मनी पाने के लिए तो उसको डस लेता है। लोभ से क्या होता है, लोभ क्या होता है, मनी पाने के लिए, लेकिन जब जाता है मनी पाने के लिए तो उसको डस लिया जाता है, मर जाता है। लेकिन जिसके पास मनी नहीं है तो उसके पास लोभ कम जाता है ना, है? मनी नहीं है
तो उसके पास लोग नहीं जाता, दौड़ के और भागता है वहां से कि अरे सांप आ गया, उसको मारने के लिए दौड़ता है और बचाने के लिए, अपने रक्षा के लिए कुछ बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन मनी होता है तो मनी पाने के लिए लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और ज्यादातर मर जाते हैं। मनी वाला सर्प इसीलिए बहुत डेंजर माना जाता है। तो इसी तरह उदाहरण दिया जाता है, इस संसार में व्यक्ति ज्ञानी है, वैरागी है, उसके जीवन में सब कुछ है, शास्त्र का ज्ञान भी है, लेकिन जीता है कुछ और, अपने लाइफ में बोलता है कुछ और जीने के लिए अप्लाई करता है कुछ और। तो ये व्यक्ति मनी वाला सांप के जैसा है। ऊपर से तिलक धारण, वैष्णव ड्रेस, सब लोगों को बाबा आगे हो प्रणाम, इनको दक्षिणा दीजिए, इनको खिलाइए बैठाइए, आदर सम्मान कीजिए, लेकिन उनका अंदर तो विषय प्रवृत्ति भरा हुआ है, लूटने की, भोगने की। तो अगर आदमी देखता है कि आगे वाला व्यक्ति भोगी है तो उसके पास नहीं जाएगा कोई। ये तो पहले ही से डेंजर है। टपोरी आदमी को पहचान जाएंगे तो कोई जाएगा उनके पास, अच्छा व्यक्ति। लेकिन टपोरी को पहचान ही नहीं पाएंगे आप, ऊपर से वैष्णव ड्रेस धारण रखा हुआ है और लूटने की वो प्रवृत्ति से रखा हुआ है वैष्णव ड्रेस, तो उसके पास तो सब जाएंगे। ठगने वाला तो बहुत हो जाएंगे उनके पास। इसीलिए सांप, मनी वाला सांप की तुलना बताया गया है। अगर ऐसा व्यक्ति है इस संसार में इतना लगता है आपको नहीं, भरे पड़े हैं। हाँ, उंगली पे गिना जा सकता है कितने लोग अच्छा है और कितना लोग बुरा है ना? लेकिन अगर हम गलत को सुधारने के पीछे पड़ेंगे तो खुद हम गलत बन जाएंगे। इसीलिए गलत को सुधारने से पहले खुद अपने आप को सुधारना जरूरी है, तब जाके हम दूसरों को सुधार सकते हैं। तो बलराम जी यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने गए थे, लेकिन भगवत स्वरूप भी है ना। भगवान 5 रूप में विस्तार किए हैं। एक है ईश तत्व, दूसरा है अवतार तत्व, तीसरा है शक्ति तत्व, चौथा है अवतार तत्व और पांचवा है जीव तत्व। तो 5 रूप में विस्तार किए। जो पंच तत्व है, आप देख सकते हो पंच तत्व जो 5 रूप में विस्तार किए। तो इस तत्व में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए और अवतार तत्व में नित्यानंद प्रभु आए, स्वरूप तत्व में अद्वैताचार्य आए, शक्ति तत्व में श्रीवास ठाकुर नहीं, अद्वैताचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीवास आदि गौरव नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, हाँ गदाधर पंडित आपको क्या कहते हैं, शक्ति तत्व में आए और जीव तत्व में श्रीवास ठाकुर आए। तो तत्व के हिसाब से अगर दिखा जाए यहाँ पे, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे छोटे हैं। लेकिन लीला के तौर पे अगर देखा जाए, लीला के हिसाब से, तो बलराम जी बड़े हैं, नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, है ना, लीला के तौर पे। लेकिन तत्व की दृष्टि देखा जाए तो कृष्ण ही बड़े हैं, गौरांग महाप्रभु बड़े हैं। तो यहाँ पे 5 तत्व में भगवान विस्तार किए और 5 तत्व में कृपा करने के लिए आए विशेष रूप से। तो बलराम जी यहाँ पे स्वरूप तत्व है डायरेक्ट। तो बलराम जी सोच रहे हैं कि अगर आज इस व्यक्ति को दंड नहीं मिला, जो कथा करते करते दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे किया जाए इसको पता नहीं है, तो दूसरे दिन से तो और ज्यादा इसके शिष्य लोग तो ऐसा ही निकलेगा। आपको कभी कभी प्रश्न आ सकता है, इस्कॉन के जो कंट्रोवर्शियल कभी कभी होता है, तो देखते हैं कि 2 इस्कॉन वाला अरे साधु को दंड देते हैं, साधु को जेल भिजवा देते हैं, सुने होंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति को अगर सजाए नहीं दिया गया तो वैसा कितना निकलेगा उनके शिष्य लोग। वो देखे अरे दंड तो मिलता ही नहीं, सजाए तो मिलता ही नहीं, हम भी कर सकते, वो भी कर सकते, वो भी कर सकते, तो सब वैसा ही करने लग जाएगा। इसीलिए एक कैंसर जैसा होता है रोग, इसको रोकने के लिए पहले किसी को दंड देना जरूरी होता है। तो इसलिए इस्कॉन में डायरेक्ट दीक्षा नहीं दिया जाता। आप इंस्पायर हो गए हो, बाबा आप तो अच्छे लगे, महाराज आप तो अच्छे लगे, प्रभु जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं तो इस्कॉन ज्वाइन के लिए, हमको बहुत पता, कितना भी करो लेकिन टेस्ट पार करके ही जाना पड़ता है। क्योंकि भावुकता में आके व्यक्ति तो कुछ न कुछ बहुत कुछ बोल देता है,
लेकिन बाद में जब रियलिटी पता चलता है, जब जीना पड़ता है शास्त्र अनुसार, तब पता चलता है व्यक्ति का रंग और रूप कैसा है। सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे प्रसाद खाना, नाचना गाना, आराम करना, भक्तों का संग करना हो, कितना आनंद है। लेकिन जब साथ में जीवन जीने लग जाते शास्त्र अनुसार, और जब हमारे ये शुद्धि होता है हृदय का, जो हमारा प्रवृत्ति है, जो संस्कार है गलत संस्कार, उसको नष्ट करने के लिए जब दंड मिलता है, तो व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है। उसको लगता है बाप रे, इससे अच्छा तो पहले था, मैं भक्ति में आने के बाद ज्यादा दंड मिलने लगे और ज्यादा दुख भोग रहा हूं, इससे पहले अच्छा था। तो इसीलिए वो फिर लौट जाता है। लेकिन बाहर जो है, बाहर की दुनिया में थोड़ा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, असंभव है, लेकिन भक्ति में थोड़ा कठिन है, क्योंकि 84 लाख योनि में हम बहुत गलत कार्य करते आ रहे हैं। इसीलिए इस योनि में भी संभालने के लिए बहुत मुश्किल है। इसको बार बार अपने दिमाग को, इसीलिए शंकराचार्य करते थे, मनसी विचिंत्यम बारम बारम, एक बार नहीं, शंकराचार्य मनसी विचिंत्य बारम बारम, ये मन को बार बार उसको ठोकना पड़ता है, बताना पड़ता है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, सुबह उठो और 100 जूता मारो अपने आप को कि मैं ये गलत कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं, सही रास्ते पे चलना है। 100 जूता मारो, तब समझाओ अपने आप को। कम से कम 100 जूता ठोक के ना मारे तो कम से कम स्मरण भी कर लो उस समय, है ना। तो ऐसे ही आचार्य लोग नहीं बताए हैं। तो रोमहर्षण सूत को देखे, जब व्यास आसन से अभी भी नहीं उतरे, तो बलराम जी एक तिनका उठाए, घास के तिनका, और घास के तिनका उठाते ही स्पर्श भी नहीं किए, दिखाए और मार दिए। तो भगवान के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है मारने के लिए, केवल एक घास उठाए और उनको मार दिए रोमहर्षण सूत। और वहां पे जितने ब्राह्मण लोग थे, जितने वैष्णव लोग थे, रोमहर्षण सूत को बैठाए थे कि इसलिए भागवत कथा करने के लिए। अगर भागवत कथा बीच में ही खत्म हो गया, अगर पूर्ण नहीं हुआ, तो अशुभ माना जाता है। अगर आप भागवत कथा करा रहे हो, बीच में कोई बाधा आ गया, कोई मर गया या कोई अशुभ चीज हो गया, तो सोचिए बहुत ये गलत है, आपके लिए सच में अशुभ ही अशुभ आने वाला है। भागवत कथा में विघ्न आना मतलब बहुत डेंजर है। एक बार परम पूज्य हमारे इस्कॉन के महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज, तो गांव में कथा कर रहे थे। एक बार कथा कर रहे थे, बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन बगल में ही जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर धान काटने वाला, तो फट 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 आवाज आता है जनरेटर का, और धान काट रहे थे सब लोग, बहुत भीड़ था, और इधर कथा चल रहा है। तो उस फटफट फटफट का आवाज बार बार आ रहा था कथा में, गुरु महाराज की कथा में बार बार आ रहा था इस आवाज को, तो डिस्टर्ब हो रहा था। जब कोई स्टोरी बोलते हैं तो कोई नहीं सुन पाते, तो एक शिष्य को भेजे कि जाओ उनको बोलो बंद करने के लिए, वो जो फटफट आवाज है, पर शाम के अब कथा समाप्त हो जाएगा, इसके बाद बोलना कि चालू करके अपना काम करे, लेकिन अभी बंद करने के लिए बोलो। शिष्य गए, वो शिष्य भी ऐसा ही था, सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति था, पता नहीं, वो गए और बोलते हैं कि ए चाचा दमकलवा बंद करा, भोजपुरी उधर बिहार है ना, बिहार में दमकलवा बंद करा, बाद में करी है शाम के, अभी कथा में बहुत डिस्टर्ब होता। तभी वो व्यक्ति कहते हैं भगवान हमारा ये टाइम लिया है क्या, वो खाने के लिए देंगे क्या, हम अपना काम क्यों बंद करें, जाइए अपना कथा कीजिए, हम अपना काम करते हैं। अब ये शिष्य भी ऐसा ही था, नोक झोंक वाला, बोले कि ठीक बा, अब देखा तानी अब का हुई, अब हम जाता नहीं, अब कथा में गुरु महाराज कहले रहा कि बंद करेला, अगर रउआ ना बंद केली ना तो थोड़ा देर के बाद देखो का होता। वहां ले वो तो गुस्सा में बोल दिए कि देखिए अब क्या होगा आपका जनरेटर का, मैं जाता हूं, आपका जनरेटर का क्या होता है, मैं जाता हूं, गुस्सा में होके और चल दिए। वो व्यक्ति उनको लगा कि ऐसे ही बोल के जा रहे हैं, वो गुस्सा में आके कोई बोल देते हैं तू क्या कर लेगा, ये कर लेगा, तो ऐसे थोड़ी पूरा हो जाता है। तो वो व्यक्ति नहीं बंद किया, कथा चल रहा है, इधर जनरेटर भी चल रहा है,
गुरु महाराज के पास ये खबर गया, कथा चालू था, तुरंत 15 मिनट के अंतराल में उसका जनरेटर का जो पट्टा था, बहुत जो बड़ा पट्टा होता है धान काटने वाला, वो पट्टा टूट के और मशीन का वो चक्का उक्का सब टूट के भुजिया भुजिया हो गया। मतलब पूरा पार्ट पुर्जा अलग अलग हो गया। तो व्यक्ति तो त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु, हे साधु संत, वहां गए कथा में और पूरा माफी मांगने लगे कि आपने क्या किया, आपने बोला था कि क्या होने वाला और हो गया, माफ कर दीजिए, हमारे घर में कुछ ना ऐसा हो, ये जनरेटर हो गया, घर में कोई अशुभ सुकून ना आए। तो क्षमा मांगने लगे गुरु महाराज से। गुरु महाराज को लगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही माफी क्यों मांगने आए। तो पता चला कि उसका पट्टा उट्टा सब कुछ नट भाल्टू सब अलग अलग हो चुका था। तो देखिए कथा में अगर विघ्न डालता है तो अशुभ होता ही है, अगर जो डालता है उसके लिए अशुभ होता है बहुत ज्यादा। लेकिन अपना जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए, है? तो यहाँ पे रोमहर्षण को तिनका सटा के और उनको मार दे। इसके बाद ब्राह्मण लोग सोचे कि देखिए अब हम तो संकल्प लिए थे कि पूरा यज्ञ को पूरा करें, लेकिन बीच में रोमहर्षण सूत का मृत्यु हो गया, अब क्या करें। आप क्या कहते ईश्वर हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बलराम जी यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। बलराम जी यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप कहो तो मैं अभी इसका उम्र अगर 20 साल था तो मैं इसका उम्र अभी 40 साल कर दूं, अभी इसको जिला दूं। देखिए जो मार सकता है और अगर उनको जिला सकता है तो उसको दोष नहीं लगता, जो मार के और जिला सकता है उसको दोष नहीं लगता। जैसे मैं ये यहाँ पे ये लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से लेके किसी का सामान मैंने इधर रख दिया तो उनको अच्छा नहीं लगा कि तू क्यों इधर से इधर रखा, तो फिर मैं इस लैपटॉप को ले आके और फिर इधर मैं रख दिया, जहां पे था वहीं पे रख दिया, तो इसमें कोई अपराध है? जहां पे था वहां पे मैं फिर रख दिया। उसी तरह अगर मार देता है कोई किसी को लेकिन फिर उसको लौटा सकता है तो उनको अपराध नहीं लगता। तो मारे कृष्ण राखे की, राखे कृष्ण मारे की। भगवान अगर चाहे तो मार सकते हैं और मरे हुए व्यक्ति को जिला भी सकते हैं, इसीलिए भगवान का पूर्ण अधिकार है मारना। आप ये नहीं कर सकते कि हमारा अधिकार है जीना, भगवान का पूर्ण अधिकार है, उनको मार सकते हैं और जिला भी सकते हैं। तो ब्राह्मण लोग को कहते हैं कि आप कहो तो मैं इसको और ज्यादा सालों साल तक जिला सकता हूं। फिर ब्राह्मण लोग सोचे कि नहीं, आपने संकल्प के साथ इस अपराधी को दंड दिया, इसी कारण आप मेरा भी इच्छा पूर्ण कीजिए, यज्ञ पूरा हो और इनका भी इच्छा पूर्ण हो, जो आपने किया ये भी इच्छा पूर्ण हो और ये भागवत सप्ताह भी चले। तो बलराम जी सोचे ठीक है, इनके जो पुत्र है सुत गोस्वामी थे, रोमहर्षण के पुत्र के नाम है सुत गोस्वामी, तो सुत गोस्वामी को मैं वरदान देता हूं कि हजारों हजार साल तक ये कथा कर पाएंगे और जो जिस तरह से ये वर्णन कर रहे थे इसे कई गुना ज्यादा सुत गोस्वामी वर्णन करेंगे। क्योंकि जो पिता होता है, पुत्र का पूर्ण अधिकार पुत्र में जाता है, वही अधिकारी माना जाता है। मानिए कहीं पिता नहीं पहुंचा, अगर उनका पुत्र पहुंच गया तो प्रतिनिधि माना जाता है। इसी तरह उनका जब क्या कहते रोमहर्षण मर गए तो फिर सुत गोस्वामी को सारी शक्ति और वरदान बलराम जी के द्वारा मिला। तो इसीलिए सुत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम में आप सुनते हो कि कोई साधारण नहीं, बलराम जी के पूर्ण कृपा पात्र है। और जो बलराम जी के कृपा पात्र व्यक्ति होता है वो वास्तव में गुरु के कृपा पात्र व्यक्ति है और वो सबके अंदर वो इस तत्व को समावेश कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो जब कुंभ मेला में थे एक बार, तो कुंभ मेला में दो शिष्य में झगड़ा होने लगा, एक मधुदेव स्वामी और दूसरा यमुना माता जी। झगड़ा क्या हुआ, एक यमुना माता जी बता रही थी कि जो कृष्ण है वो क्या कहते हैं राधा रानी के साथ रहती है, राधा रानी के साथ वो लीला करते हैं, लेकिन बलराम नहीं रह सकता, दोनों में अंतर है।
और दूसरा कोई अंतर नहीं। फिर मधुद्वीप स्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, जो कृष्ण है और बलराम है वो अंतर है ही नहीं, थोड़ा भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये भी रासलीला करते हैं अपनी गोपी के साथ और कृष्ण भी रासलीला करते हैं अपनी गोपी के साथ, है ना। तो दोनों सेम है, केवल और काला और गोरा के अंतर है। बलराम जी श्वेत है और कृष्ण काले हैं, बस इतना ही अंतर है। बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों में ऐसे ही कभी कभी होता है ना, अपने बात को रखने के लिए झगड़ा हो जाता है। तो भक्तों में भी होता है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में भी होता था, चैतन्य महाप्रभु समझाते थे। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद के पास तमाल कृष्ण महाराज ये खबर लेके गए। प्रभुपाद जी के ही शिष्य का नाम तमाल कृष्ण महाराज, राइट हैंड था उनका। जहां भी जाते थे तमाल कृष्ण महाराज उपलब्ध होते थे और हर समस्या का समाधान करते थे। जो बलराम जी का नाम एक हलधर भी है, आपने सुना हलधर, हर समस्या का हल करते हो, हल से खींच के करे चाहे पीट के करे, लेकिन समस्या का हल करते हैं बलराम जी। वैसे तमाल कृष्ण महाराज भी इनका एक गुण था, हर समस्या, बड़ी बड़ी समस्या का हल कर देते। तमाल कृष्ण एक विदेशी शरीर होते हुए भी, हिंदी नहीं बोलने आता था, लेकिन फिर भी इनके पास क्या ऐसा शक्ति था कि बहुत बड़ा बड़ा, जो मायापुर आप जाएंगे वेस्ट बंगाल तो इतनी बड़ी जगह है, 1000 एकड़ मायापुर का जो पूरा फैला हुआ जगह है, 1000 एकड़ है जगह। वो सारे जगह के एक बार में पैसा दिए थे तमाल कृष्ण महाराज, गाड़ी में लग गया के, सोचिए कहां से बंदोबस्त किए होंगे पैसा तमाल कृष्ण महाराज। तो बहुत बुद्धिमान थे, राइट हैंड थे इसलिए प्रभुपाद। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास पहुंचते, प्रभुपाद शिष्य में तो झगड़ा हो गया, ऐसा मधुद्वीप स्वामी ऐसा कर रहे हैं और क्या कहते हैं यमुना माता जी ऐसा कर रहे हैं, दोनों का बात ही नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों देखने में फिर सही भी लगता है। तो बोले प्रॉब्लम क्या है? वो बोले कि यमुना माता जी बता रहे हैं कि कृष्ण जो काले हैं और बलराम श्वेत हैं, क्या कहते हैं कृष्ण राधा रानी के साथ लीला नहीं कर सकती और क्या कहते हैं बलराम लीला नहीं कर सकते, क्या कहते हैं कृष्ण लीला कर सकते हैं और बलराम लीला नहीं कर सकते। तो इस बात को जब रखे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है ये तो सही है। प्रभुपाद जी दोनों सही कैसे हो सकता है? बोलते हाँ ये तुम जो कह रहे ये भी सही है, कि दोनों कैसे सही हो सकता है। अरे तमाल कृष्ण महाराज आश्चर्य पड़ गए कि ये भी बोल रहे सही है, ये भी बोल रहे सही है, और मैं जो कह रहा हूं वो भी बोल रहे हैं सही है, तो सारे सही कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी बोले ये तुम डिसाइड करो, ये तुम डिसाइड करो। छोटी छोटी समस्या लेके मेरे पास आ जाते, मैं कोई हर समस्या का समाधान नहीं दूं, तुम लोग डिसाइड करो, इसके बारे में पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। तो फिर यहाँ पे तो इसीलिए वास्तव में प्रभुपाद जी ये भी बताना चाह रहे थे कि कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। एक बार एक शिष्य को प्रभुपाद जी पूछते हैं कि कृष्ण में और बलराम में श्रेष्ठ कौन है, बलवान कौन है? तो शिष्य कहते हैं बलराम जी बलवान है, क्योंकि उनका नाम ही है बलराम, जिनके पास बल हो, और राम मतलब आनंद देने वाला बल हो, दूसरे को आनंद दे हो, जिनके पास अद्भुत बल हो, वो है बलराम, बलदेव। तो बलराम जी सबसे बलिष्ठ है, सबसे बलवान है। तो एक फोटो देखा है, आपने देखा है कि नहीं? एक फोटो में कृष्ण के कंधे पे ऐसे बलराम जी ऐसे करके बैठे। आप कृष्ण बलराम मंदिर गए वृंदावन के? कृष्ण बलराम मंदिर में आप जो विग्रह है आप देखेंगे तो बलराम जी कृष्ण के ऊपर, कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो बलवान होता तो इनके कंधे पे क्यों ऐसे अपना खड़ा होके रहता? जो बलवान है तो वो तो अपने ऊपर रखता ना कंधा, लेकिन वो दूसरे के ऊपर सहारा ले रहा है। इसका अर्थ बलराम जी बलवान नहीं है, कृष्ण बलवान है। प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे थे कि ईश्वर तत्व में वास्तव में कृष्ण से ही आए हैं बलराम। आप कई प्रभुपाद जी के शिष्य लोग पेंटिंग बनाए हैं, उस पेंटिंग में आप देखोगे तो क्या कहते हैं, बलराम जी चरण सम्मान कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं भगवान कृष्ण के, बड़े भाई होके छोटे भाई का चरण दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वामी भी मानते हैं बलराम जी। बलराम जी को ब्रज में, वृंदावन में एक व्यक्ति ऐसा मात्र थे जिनको पता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और किसी को नहीं पता था।
सब मानते थे कि ये कान्हा, ये गाय चराने वाला, तो उसको पूरा एकदम नीचे ही मानते थे। लेकिन बलराम जी को एक पता था कि ये भगवान है, स्वयं भगवान। इसीलिए क्या कहते हैं, हर समय पांचों रस में सेवा करते थे। हर भक्त एक रस में ही सेवा कर पाते हैं। कोई भी भक्त का आप चरित्र पढ़ लो तो कोई उनके डीटी वर्शिप करके ही अपना जीवन बिताए हैं, कोई है जो कथा श्रवण करके ही जीवन बिताए हैं, जैसे परीक्षित महाराज अपना शरीर छोड़े पूरा कथा सुन के ही, कोई क्या कहते हैं मंदिर के सफाई करके ही जीवन बिताए। तो पांच रस में शांत रस, दास्य रस, ये जितने भी रस है, पांचों रस में सेवा करने वाले केवल बलराम जी। शांत रस में क्या क्या सेवा करते हैं, जैसे एक करताल है, ये करताल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये कीर्तन का जो आवाज साथ साथ में करताल बज रहा है और ये जो ताल मिला के बजता है भगवान की संतुष्टि के लिए, तो ये बलराम जी करते हैं। ये शांत रस में सेवा कर रहे हैं बलराम जी। जो मृदंग बजता है, ये मृदंग भी भगवान शांत रस में सेवा करते हैं। इस मंदिर का एक एक, अभी आप मान लो अगर भगवान की सेवा के लिए, कथा की सेवा के लिए फैन चल रहा है, तो ये भी बलराम जी का स्वरूप। जितने भी भगवान के आसन, भगवान के लिए जल के वो जो कटोरा होता है, लोटा होता है, जितने भी चीज होता है उपयोग, वो सारे बलराम जी के अवतार हैं। इतना तक कहा जा सकता है बलराम जी जो धाम है वृंदावन धाम, वो वृंदावन धाम ही बलराम जी के रूप में प्रकट हुआ, धाम ही, क्योंकि हर समय तत्पर रहते बलराम जी कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान को माना जाता है, सबसे सुप्रीम कृष्ण है, इसी तरह सेवा में सबसे सुप्रीम माना जाता है बलराम को, सेवा देने वाले। आपने एडिडास का नाम सुना है? एडिडास कंपनी, एडिडास ब्रांडेड बहुत है ना, तो उसको आप पढ़ो तो आदिदास होता है। आदिदास मतलब आदि गुरु जो हैं, आदिदास है वो बलराम जी है, और अपने दास के रूप में ही सबको सेवा देते हैं और सबको सिखाते हैं। तो पांचों रस में जैसे साख्य रस में भी सेवा करते हैं बलराम जी। साख्य रस में कैसे करते हैं सेवा कृष्ण के, जैसे साथ में कभी कभी झगड़ा भी करते थे, कभी कभी चिढ़ाते थे, ऐसे चिढ़ाते थे कि लगता था कि भाई है ही नहीं है बलराम जी का। आपको मैं सुनाऊं कैसे चिढ़ाते थे, कैसे कैसे वचन बोल के, एकदम कट्टू वचन सब बोलते थे। प्रातः रोज खेलने जाते थे कृष्ण बलराम, तो एक दिन सब साथियों के साथ खेल रहे थे, तो यहाँ पे सूरदास जी बड़ी सुंदर सुरसागर में लिखे हैं, खेलत श्याम ग्वालिन संग, सुबल हलधर अरु श्री दामा, करत नारंग। सुबल हलधर बलराम जी साथ में, और अरु श्री दामा साथ में ही अनेक प्रकार के खेलते थे, एक ही खेल नहीं खेलते, बहुत खेल खेलते थे। हाथ तारी देत भाजत सब करी होड़, बर जय हलधर श्याम तुम जनी चाटे लागे गोड़। लेकिन जब सब खेलते थे तो कन्हैया जाके उसमें कहते कि बलदेव भैया, दाऊ भैया, हमको भी खेलने दो, आप केवल खेलते हो, हमको नहीं खेलने देते। तो बलराम जी कहते हैं कि तुम खेलोगे तो तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगा, जनी चोट लगे गोड़, तुम्हारे गोड़ में चोट लग जाएगा तो यशोदा मैया हमको डांटेंगे, इसीलिए तुम मत खेला करो। फिर कृष्ण कहते थे ठीक है आपके साथ मत खिलाइए, लेकिन श्रीदामा के साथ खिलवा दीजिए ना, तब श्रीदामा तो हमारे बराबरी का है, श्रीदामा के साथ खेलने दीजिए। कहते मेरी जोरी है श्रीदामा, हाथ मारे जात। ऐसे जिसके ऊपर ऐसे ताली मार के, जैसे दो लोग हैं तो ऐसे ताली मार के और वो व्यक्ति भागता था,
और उसको पकड़ना पड़ता था। जो अगर पकड़ लिया तो उसको पीठ पे बैठा के और दौड़ना पड़ता था। तो इतना दूरी कायम रखते थे कि जो अगर ताली मार के भागता है तो उसको पकड़ के और पीठ पे बैठा के भेजना है। तो सीदामा के साथ खेले, लेकिन बाद में कृष्ण दौड़ने लगे और पीछे पीछे सीदामा भागने लगे। भागते भागते अब सीदामा का स्पीड इतना ज्यादा हो गया कि क्या कहते हैं, कृष्ण को पकड़ लिया कन्हैया को। पकड़ने के बाद कृष्ण कहते हैं तू कौन सा बड़ा तीर मार लिया पकड़ के, मैं खड़ा हो गया इसीलिए तू पकड़ लिया। तू जानबूझ के, इतना स्पीड ही नहीं है तुम्हारे पास, क्षमता ही नहीं है पकड़ने के। तू आया दौड़ते दौड़ते, मैं देखा ये बेचारा सीदामा, तू कृपा करके, मैं रुक गया इसीलिए तू पकड़ लिया। सीदामा इसको और चिढ़ जाते हैं कि देखो इतना मेहनत करके पकड़ पाए और बाद में कहता है मैं खुद रुक गया तो तू पकड़ पाए। तो आगे कहते हैं सखा कहत श्याम खिसाने, सब सखा लोग खिसिया गए, गुस्सा हो गए कि ये कृष्ण छलिया है। बलराम जी बलिया है, बल के स्वामी है, और ये कृष्ण ना ये छलिया है, छल के स्वामी, ये हर समय छल करता रहता है, तो इससे नहीं होगा। तो बलराम जी बड़ी अच्छा यहाँ पे कहते हैं आपू ही बल की भय टाढ़े, अब तुम कहाँ रिसाने। तुम हार के और उल्टा गुस्सा करते हो हम पे। बीच ही बोली उठे हलधर, तब आके माई न बापू। हलधर भैया उसमें बलराम जी उठ के कहते इसके बात पे तू क्या लगता है, ये इसका तो न माई है न बाप है, कुछ भी कहाँ से उठा लाए हैं इनको पता नहीं। अब इतना कहती कृष्ण को तो कितना बुरा लगे। नंद बाबा को जो अपना पिता मानते थे, यशोदा मैया को इतना प्रेम करते थे, और कहते हैं इसको उठा के लाए हैं, इसका न माई है न बाप है। हारी जीत किछु नहीं को लड़किन लावत पापो। ये लड़कन मतलब और को दोष लगाते हैं, और को पाप लगाते हैं कि अपने हार गए, लेकिन दूसरों को पाप लगा रहे हैं कि इसने किया, अपना दोष नहीं मान रहे हैं। आप निहारी सखनी सो यह कहीं दियो पठाई। बलराम जी बोले कि तुम्हारे खेलने की बस की बात नहीं है, जाओ यहाँ से। बलराम जी हम पहले कह रहे थे कि तुम मत खेलो, और खेलने दिया तो और ज्यादा छल कर रहे हो इसमें, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब कृष्ण को जब निकलने के लिए यहाँ से बोले तो कृष्ण को बहुत दुख लगा, और निकल के गए, और किनसेस यहाँ ये क्या कहते हैं उलाहना दे रहे हैं। अब यशोदा मैया को बता रहे हैं कि हमको बलराम जी कैसे कैसे बताते हैं, क्या क्या कह के बताते हैं और कितना जिसकाते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया ये दाऊ जो है ना, हमको लगता था कि पहले बड़े भैया इनको सामान देना चाहिए, लेकिन इतना जिसकाता, इतना मतलब चुस्की लेता है हमको, जिसका के कहते खिजायो, बहुत खिजाता है हमको, बहुत गुस्सा दिलाता है। क्या करूं, क्या क्या कह के कहते मोसो कहत मोल कौलीन हो, जसुमती कब पायो। यशोमती और नंद बाबा इसको कब लाया, मोल में पैसा से खरीद के कब लाया। आगे कहते कहाँ करूं ही रीश के मारे, खेलन हो नहीं जात। इसीलिए मैं गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जा रहा हूं, हमको ऐसे ऐसे गुस्सा दिलाता है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। तुम्हारा माता कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, ऐसा ऐसा कहता है। अब देखिए ऐसा ऐसा जब कृष्ण को कहते थे तो कृष्ण इसको दुख मान के पूरा एकदम दुखित होके यशोदा मैया के आगे आके रोने लग जाते थे पूरा। यशोदा मैया उनको गले लगा के और कहते नहीं नहीं, तू बलराम धूर्त है, बलराम जो है ना पहले से धूर्त है, इसका बात क्यों मानते हो, तू इसका बात मत मानो, ये तो ऐसे ही कह देता तू ही मेरा लाला है, और गले से लगाते थे। कभी कहते क्या वो एक भजन है ना काला वाला, हाँ नहीं नहीं यशोमती मैया से नहीं, बहुत सुंदर भजन है। मैं क्यों काला,
राधा क्यों गोरी, किसी को नहीं याद है? नहीं, यशोमती मैया से नहीं। नहीं, उसमें उनको बताते हैं कि तुम यशोमती जो मैया है और नंद बाबा है वो तो गोरे हैं, लेकिन तुम काला कैसे निकल गया। बड़ी सुंदर भजन में, भूल गया वो भजन। तो कहते तुमको खरीद के लाया, ऐसा ऐसा बात कहते। तो कन्हैया इसमें लॉजिक देता है कि मैं काला कैसे पड़ गया, क्योंकि मैं काली यमुना में स्नान करता हूं और काली यमुना में स्नान करने के कारण मैं काला हो गया। और तुम जो काली काजर लगा के देखते हो हमको, इसके कारण मैं काला दिखता हूं। मैं काला नहीं हूं। काले व्यक्ति अपने आप को काला नहीं मानता, वो जैसे तैसे पेंट उंट लगा के, जैसे पाउडर साउडर लगा के गोरा दिखाना ही चाहता है। तो कृष्ण अपने आप को, ये ब्रज के भाव है कि अपने आप को काला मानते ही नहीं थे, अपने आप को गोरा ही मानते थे। बलराम कहते थे तू काला कैसे हो गया, इसका अर्थ तू तुझको और जगह से लाया है। फिर भी यहाँ पे कृष्ण नहीं मानते थे, बहुत लॉजिक देते थे कि मैं यमुना में स्नान करने के कारण हुआ और मैं काली रात में जन्म लिया। एक नेपाली में भजन है, शंख चक्र गदा पद्मा चारै हाथै मां, क्या है? हाँ, शंख चक्र गदा पद्मा चारै हाथै मां, और रात को जब 12 बजे रात को जन्म लिया, ऐसा एक भजन है ये भी। तो 12 बजे रात को मैंने जन्म लिया, रात को काल रात में जन्म लिया, काली रात में, इसीलिए मैं काला पड़ गया। मैं काला नहीं हूं। तुम लोग ऐसे ऐसे हमारे पर धुप्पा लगाते हो, लेकिन मैं काला नहीं हूं। तो भगवान ये सबको आनंद दे रहे हैं, गोपी से लेके सखा को लेके अपने नंद बाबा यशोमती सबको आनंद दे रहे हैं ये बात वचन बोल के। एक दिन यशोमती मैया इसी भाव में एक दिन कहते हैं, कृष्ण कन्हैया तुम जाओ और बलराम को बुलाओ और मेरे आगे तुम खेल खेलो, आंख बंद करने का खेल खेलो और हमको आनंद दो। तो बलराम जी को बुला के लाए उनके आगे और खेल खेलने लगे, आंख बंद करने वाला। यशोमती माता बोलते हैं कि मैं ही आंख बंद करता हूं और तू जब तक सखा छुप जाएंगे तब तक तुमको मैं बता दूंगा कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। तो आंख यशोदा में आंख बंद कर लिए कन्हैया को, बलराम वहां पे सीदामा सब लोग गए, छुप गए, जाके छुप गए। और बाद में इसके कान में बता दिए जो बलराम है उस पुणे के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। जाके इसको पता है कि श्रीदामा को मैंने अपने पीठ पे लेके दौड़ा था, इसीलिए श्रीदामा को दंड देना है। बलराम दाऊ भैया को नहीं देना, श्रीदामा को दंड देंगे। इसीलिए बोले कि माँ हमको ये बताओ कि श्रीदामा कहाँ है, बलराम को छोड़ दो, श्रीदामा कहाँ है, श्रीदामा को हमको दंड देना है। तब बताते हैं कि उसके और पीछे जाओ, थोड़ा पीछे और जाओ, तो वहां पे श्रीदामा छुपा हुआ है। तब जाके कृष्ण जाते हैं और श्रीदामा को पकड़ लेते हैं, पकड़ के और कहते हैं अब जाके तुमको पता है उस समय मैं बताया था ना, मैं राजा के बेटा हूं, नंद भवन में इकलौता बेटा हूं, और तू हमको दंड दिया, हमको पीठ पर बुकवा के दौड़ा, इसीलिए अभी मैं तुमको सजा दूंगा। तो उनको सजा क्या मिला पता है? सब साथ में बैठ के उनका जितना भी भोजन था ये सारे के सारे खा गए और बोले कि रोज के रोज माखन लाना है तुमको हमारे लिए। तो ऐसे ऐसे मनोहारी लीला भगवान कृष्ण करते थे। तो बलराम जी और कृष्ण में बहुत सारे मनोहारी लीला होता था सखाओं में और को आनंद देने के लिए। एक बार बलराम जी की कथा आता है कि जब गाय चराने गए थे तो सखाओं को बहुत एक सुगंध आ रहा था नाक में, और पहले से पता था ब्रजवासियों को कि इस जो वन में और दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इस वन में केवल एक धेनुकासुर नाम के असुर है, वही केवल प्रवेश कर सकता है, असुर, और ना वो किसी को खाने देता है और ना खुद खाता है। तो ऐसे सखा लोग जा रहे थे और कृष्ण को बताएं, बलराम को बोले कि चलो आज धेनुकासुर को मार के वहां से हम लोग ताल फल खाएंगे। अभी भी जाएंगे तो वृंदावन में तालवन है, तालवन जाएंगे, छठीकारा से आगे तालवन है। तो तालवन में अभी ताल के फल कितने लोग खाए यहाँ? ये बंगाल में चलता है, बंगाल में मिलता है, अभी भी बहुत मिलता है, इतना बड़ा बड़ा होता है ताल के फल। उसको जूस बना के भी आप खा सकते हो, बहुत मिठास होता है।
हाँ, पकौड़ा भी बनता है। देखिए ताल के फल बहुत स्वादिष्ट होता है सच में। तो वहां पे जितने भी सखा थे वो सोचे कि आज कृष्ण बलराम तो इतना बलवान है, आज ले जाके और उस असुर को मारेंगे और साथ में ताल खाएंगे, ताल का फल खाएंगे। साथ में जब गए आगे तो वहां पे जो धेनुकासुर था, वो धेनुकासुर का एक असुर जो था वो ना दूसरे को खाने देता था ना खुद खाता था। असुर का स्वभाव ही वो कंस के लिए पहुंचाता था, पक पक के नीचे गिर जाता था लेकिन दूसरे को खाने नहीं देता था। तो वहां पे बलराम जी प्रवेश किए। बलराम जी बोले मैं बल में थोड़ी कम हूं, आज दिखाता हूं तुमको अपना बल, मेरा बल कितना है मैं दिखाता हूं। तो बलराम और कृष्ण दोनों गए धेनुकासुर के पास। धेनुकासुर अपना आराम से बैठा हुआ है बेड पे, वो गधा के रूप में रहता था। गधा का स्वभाव होता है वो पिछले पैर से मारता है, पिछले पैर ज्यादा चलाता है। तो धेनुकासुर पिछला पैर ऐसे करके और सोया हुआ था। कृष्ण और बलराम जाके ताल के वृक्ष जो था उसको खूब हिलाना शुरू कर दिया। हिलाने हुए तो बहुत ज्यादा फल नीचे गिरा, धर 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 आवाज आने लग गया। वहां पे आवाज को देखिए धेनुकासुर तो पूरा, असुर का स्वभाव लड़ना भी होता है और उसको तो और देख के बाप रे भाई ये तो कंस का है और मैं भोग करूंगा। ये कृष्ण बलराम कहां से आ गया, ये बच्चे लोग कहां से आ गए वहां पे और पिछला पैर से बलराम जी के छाती पर प्रहार किए। जब भी बलराम जी के छाती पर प्रहार किए तो धेनुकासुर को लगा है टे बोल दिया होगा, अभी मर गया होगा। जैसे छाती पे मारे, अरे कोई दूसरा होता तो मर जाता ना। छाती पे गधा के लात और वो भी असुर के लात, मरेगा लगेगा तो कौन नहीं मरेगा। लेकिन बलराम जी हिले तक नहीं वहां से, जैसे कहते उनको लगा कि फूल से किसी ने मारा। बलराम जी ऐसे अड़े एक ही जगह पे रह गए थे। तो धेनुकासुर को लगा बाप रे कोई साधारण बच्चा नहीं है। फिर पीछे मुड़ के देखा तो बलराम जी के पास फिर जाके और फिर लात से जब मारने का प्रयास तो दोनों लात पकड़ लिए उनके दोनों पैर और इतना घुमाया, इतना स्पीड में घुमाया उनको कि घुमाते 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 वो प्राण छोड़ दी। धेनुकासुर घूमते घूमते चक्कर लग के वहीं पे शरीर छोड़ दी और उस धेनुकासुर को फेंक दिए ताल के वृक्ष पे, वो ऊपरे लटक गया। और जितने गधा था वहां पे, वो यहाँ गधा का ही समूह था, वहां बहुत ज्यादा गधा था। एक गधा से याद आया, एक व्यक्ति गधा पालन किए थे तो उनका गधा एक दिन चोरी हो गया तो सोचे कि पड़ोसी से गधा मांग लेता हूं और जाके बाजार से कुछ के लिए जो अपना व्यापार था वो करूंगा, फिर बाद में गधा किन के ले आऊंगा। तो गधा लेके गए बाजार, तो जो गधा किन के लाए तो नहीं, गधा उनसे मांग के ले गए और बाजार से फिर दूसरा गधा किन के लाए। तो सोचे कि इस पे भारी रख देता हूं और अपने भी बैठ जाता हूं। तो दोनों पे, इस पे भी भारी रख दिया और इस गधा पे भारी रख दिया, खुद बैठ भी गए, गधा पे बैठ गए। और थोड़ा दूर चल के इसको याद आता है, अरे बाप रे बाप, नया नया गधा किना और नया नया गधा किन के इसको भारी डाला हूं और खुद भी बैठा हूं, कितना निर्दयी हूं। तो बोरा जो था अपने सिर पे लाद लिया, गधा पे बैठा हुआ है और गधा पे बैठे बैठे उस बोरा को ऊपरे लाद लिया और बोलता है कि अब हल्का हुआ। तो गधा के बुद्धि जो होता है वो गधा के क्या कहते हैं, कभी कभी मनुष्य में भी गधा की तरह बुद्धि होता है। जो अभी इस संसार में अभी देखो हमारे आसपास में भी बहुत ज्यादा होगा, जो गधा जैसा प्रवृत्ति है, केवल दूसरे का भार लेके दौड़ते हैं, भागते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है कुछ पता ही नहीं, केवल भाग दौड़ बस चलता है, लेकिन जीवन में उद्देश्य क्या है कुछ पता नहीं। तो ये गधा के प्रवृत्ति जैसा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं बचा के अब किसको प्राप्त करूंगा, बस किसी को खाने नहीं देना है, न खुद खाना है न दूसरे को खाने देना है। तो धेनुकासुर मर गए वहां पे गधा के रूप में। तो जितने सारे गधा था तो सारे गधों को क्रोध आया कि हमारे स्वामी गधा को मार दिया इसने। तो सारे गधा एक बार में प्रहार करने आए तो बलराम जी और कृष्ण दोनों भिड़ गए, सबके एक एक टंगड़ी पकड़ के और फिर घुमाते घुमाते सारे ताल के वृक्ष पे फेंकते गए। और हुआ क्या,
जो गधा ऊपर जाता था ताल के वृक्ष पे, तो गधा जाने से उस पे चोट लगता था तो सारे फल नीचे गिर जाता था और गधा ऊपरे अटक जाता था। तो फल भी नीचे आ गया और गधा भी ऊपर अटक गया। तो सारे के सारे मार के और फल को चूज करके, इसके बाद ब्रजवासी लोग उस दिन से उस ताल वन के जो फल था उसका आनंद लिए बाद में। तो कृष्ण बलराम पे पूर्ण विश्वास था, सखाओं का पूर्ण विश्वास। हर समय विश्वास करते थे कि अगर कोई भी परिस्थिति आया तो कृष्ण बलराम पे छोड़ देते थे। ब्रजवासी का अर्थ यही होता है, जो ब्रजवासी है कृष्ण के अनुसार चलना ही ब्रजवासी होता है। हम लोगों को कभी कभी लगता है वृंदावन में जो रहता है, मायापुर में जो रहता है, वो कितने भाग्यवानी है, कितना सौभाग्य है उनका। हमारा भी सौभाग्य है अगर हम यहीं से अगर कृष्ण का अगर पालन कर पाए, भगवत गीता के शास्त्रों का अगर पालन कर पाए तो वास्तव में सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य कब हो जाता है, जब सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी, सब सुविधा होते हुए भी अगर उसको हम यूटिलाइज नहीं करते तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वृंदावन में जन्म लेना ब्रजवासी का सौभाग्य है, मायापुर में जन्म लेना जो धामवासी उनका सौभाग्य है। लेकिन वहां पे होके भी कुकर्म जो करता है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कितने लोग यहाँ पर होंगे जो ब्राह्मण कुल में होंगे, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए होंगे, आपका सौभाग्य है कि ब्राह्मण कुल में आप जन्म लिए। लेकिन ब्राह्मण कुल में होके भी अगर ब्रह्म के प्राप्ति, भगवान के प्राप्ति के तरफ अगर नहीं लगे, जिज्ञासा नहीं है आपके अंदर, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज के हर एक व्यक्ति को ये शिक्षा देना, भगवान से जोड़ना, केवल खुद जोड़ना नहीं, भगवान से जोड़ना भी उनका कर्तव्य है हर ब्राह्मण को। क्योंकि ब्राह्मण को सिर माना गया है, अगर सिर बिगड़ जाए, ऊपर की खोपड़ी ही बिगड़ जाए तो सारा शरीर वो पागल हो जाता है। तो आज के समाज पागल जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो सिर है, ब्राह्मण ही बिगड़ गया है। आज ब्राह्मण शूद्र का काम कर रहा है और शूद्र ब्राह्मण का काम कर रहा है, पता ही नहीं चलता कि शूद्र है कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण सिटी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, और जो शूद्र है वो जाके अब पूजा पाठ कर रहे हैं। वैसे पूजा पाठ करने के लिए सबको अधिकार है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो पूर्ण अधिकार और पूर्ण उनको क्या कहते हैं, समाज की शिक्षा देने के लिए कर्तव्य, उनका अधिकार है। अगर ये नहीं करता तो वास्तव में वो ब्राह्मण का जन्म लेने का वो सबसे दुर्भाग्य है उनका, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का। तो इस श्लोक में परीक्षित महाराज नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ही माता के पुत्र दो, क्या कहते हैं, एक पुत्र दो माता के पुत्र कैसे बन गया। तो जब परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्तों को नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे 200 ग्राम की खोपड़ी में कैसे समझ में आएगा। हम तो भगवान के लीला समझने के लिए पूरा है, हम समझ जाएंगे, हम लीला पूरा कथा उथा बता देते हैं। तो ऐसा कभी कभी अगर लीला ना समझ में आए तो लीला को लीला ही जैसा समझना चाहिए, उसको अपने जीवन में उदाहरण नहीं कर सकते, क्योंकि लीला है तो लीला है। इसी तरह यहाँ पे एक ही पुत्र है, लेकिन माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया हुआ भी वर्णन है और माता यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिए। तो परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न करते तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक ही साथ भगवान कृष्ण दोनों के साथ जन्म ले सकते हैं, ऐसा वर्णन है। वहां पे भी जन्म लिए। वैसे जब यशोदा मैया के गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए तो वहां से खींच के और रोहिणी के गर्भ में जब स्थापित किए तो वहां पे आकर्षण करने के कारण, खींचने के कारण उनको संकर्षण नाम दिया गया बलराम जी का। तो बलराम जी और कृष्ण के जितने भी विष्णु तत्व है, इसमें लीला में बहुत सारी ऐसी बातें आते हैं जो समझ में आता ही नहीं है, दिमाग से ऊपर ऊपर उड़ता है। अभी कई ऐसे सिद्धांत होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो इसको लीला के तौर पे अगर हम बार बार सुनते जाएंगे तो इसको फिर समझ सकते हैं, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। बलराम जी फिर डायरेक्ट दंड देते हैं, कृष्ण थोड़ा घुमा के दंड देते हैं। टेढ़ा है ना, तो टेढ़ा व्यक्ति त्रिभंग ललित कहा जाता है, भगवान कृष्ण को त्रिभंग कहा जाता है, इसीलिए थोड़ा घुमा के दंड देते हैं और बलराम डायरेक्ट दंड देते हैं। कुरुवंश में और पांडव में, दोनों में, कुरुवंश में जो दुर्योधन था, दुर्योधन के पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, उनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा के स्वयंवर एक बार दुर्योधन किए थे।
तो स्वयंवर में सांबा, भगवान कृष्ण के पुत्र के नाम है सांबा, तो वो सांबा आए थे इनके स्वयंवर में। जब स्वयंवर में आए तो इनको पहले से प्रेम था, तो प्रेम करने के कारण उनको लेके भाग जा रहे थे। सांबा लक्ष्मणा को लेके जा रहे थे, और दुर्योधन को पहले से कृष्ण से द्वेष था, और ये द्वेष होने के कारण अब सारे भी जितने भी पार्षद थे सबको दौड़ाए और बोले कि ये सांबा, इसका हिम्मत कैसे हुआ हस्तिनापुर में आके और लूट के ले जाने के लिए, और मेरे ही पुत्र को भगा के ले जाने के लिए। तो सारे के सारे अपने पार्षदों को भेजे और खुद गए, और तीर के इतना बारिश किए कि शाम को कवर कर दी वहां पे सांबा को, और उसको बंदी बना के वहां पे सांबा को ले आए हस्तिनापुर में। बलराम जी को वहां पे पता चला द्वारिका में कि सांबा मेरे भतीजे को वहां पे बंदी बना लिया है, तो बलराम जी अकेले वहां से रथ पे सवार होके आके, और वहां पे उग्रसेन राजा थे, उग्रसेन राजा बलराम जी को बोले कि आप झगड़ा मत कीजिएगा, पहले आप शांति के दूत बन के जाइए और उसको बताइए, समझाइए, अगर समझ गया तो फिर दोनों का विवाह कर देंगे, इसके बाद अपना संबंध रहेगा, क्यों झगड़ा करना है। तो बलराम जी आए, उनको शांति के दूत बन के आए और समझाने के लिए। हस्तिनापुर से थोड़ा अलग रहे और वहां पे उद्धव जी को भेजे कि आप जाके एक बार पूछो कि हम शांति के दूत बन के आए हैं, और दोनों मिल सकता है तो दोनों का विवाह कर देंगे, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों प्रेम करते हैं, दोनों का विवाह कराना निश्चित है। पहले क्या होता था, अगर कोई भी पुरुष स्त्री को छू दिया तो छूने के कारण फिर दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, जो स्पर्श किया उन्हीं से विवाह होता था। तो सांबा लेके जा रहे थे, तो सांबा से ही विवाह होगा। दुर्योधन जब ये सुना कि उग्रसेन ऐसा प्रस्ताव दिए हैं और बलराम जी ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं कि विवाह करने के लिए मेरी पुत्री लक्ष्मणा के इस कृष्ण के पुत्र सांबा से विवाह करने के लिए, तो क्या कहते दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। और वहां पे बलराम जी क्या कहते हैं, दुर्योधन क्या कहता है कि जूता जो है ये मुकुट बनने का प्रयास कर रहा है, ये सूर्यसेन को जूता मान देते, मतलब एकदम नीच कुल के मान देते है। देखिए, जब धन पोजीशन जब आता है तो व्यक्ति इतना अहंकारी हो जाता है कि आगे वाला व्यक्ति कौन है उसको नहीं समझ पाता। बलराम जी स्वयं प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन दुर्योधन कहता है कि ये जूता पगड़ी बनने का और मुकुट बनने का प्रयास कर रहा है, मेरे ही बल पे ये खा पी रहा है, राजा बना हुआ है, और हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। जब ऐसे बोले तो बलराम जी को इतना क्रोध आया। पहले देखिए, बलराम जी तुरंत सजा देते हैं, डायरेक्ट क्रोध आया और अपना मुसल लिए, और मुसल से हस्तिनापुर को खींच के और गंगा में डुबाने लगे। वहां पे देखिए, हल से हम देखने में लगता है कि छोटा अस्त्र है बलराम जी का, लेकिन उस अस्त्र से पूरा हस्तिनापुर को डुबाने लगे गंगा में। अभी भी आप देखोगे तो जो हस्तिनापुर अभी दिल्ली कहा जाता है, तो दिल्ली का जो भाग है यमुना की तरफ ऐसे ढला हुआ है। अभी आप सुने होंगे न्यूज में कि बाढ़ में बहुत डूब रहा है, बहुत बाढ़ आया है दिल्ली में, क्योंकि थोड़ा सा भी बाढ़ आता है तो पूरा दिल्ली को ही डुबाने लग जाता है, हस्तिनापुर को। तो ये बलराम जी मुसल से खींच के और पूरा यमुना में डुबाने लग गए थे। तो वहां पे फिर दुर्योधन धृतराष्ट्र आके और वहां पे क्षमा मांगते, माफी मांगते कि हे बलराम जी, आप तो सर्व बल संपन्न हो। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं बलराम जी से, आप लोग भी साथ में प्रार्थना कीजिएगा। बलराम जी के क्या प्रार्थना किए, दुर्योधन और धृतराष्ट्र भी प्रार्थना किए थे। आप लोग साथ साथ में बोलिएगा, नमस्ते हलग्राय, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारी नमस्तुते, पाहि मां कृष्ण पूर्वज। तो इसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि नमस्ते हलग्राय, जो हल धारण करने वाले प्रभु,
और मूसल धारण करने वाले प्रभु, मूसल भी धारण, मूसल मतलब गदा भी धारण करते हैं। मैं इस पे एक भजन कभी राम बन के जो गाते हैं, इसमें कभी राम बन के नहीं, बलराम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना। कीर्तन कर लेते थोड़ा। कभी बलराम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना। तुम मूसल लेके आना, तुम मूसल लेके आना, तुम मूसल लेके आना। रिद्धि साथ लेके गदा हाथ लेके चले आना प्रभु जी चली आना। हाथ लेके गदा हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बलराम जी के पत्नी का नाम क्या है? बलराम जी के पत्नी के नाम अभी बोला, रेवती साथ लेके और गदा हाथ लेके। रेवती मैया जो है बलराम जी की पत्नी है। तो अभी भी जाएंगे आप अभी ब्रज में, तो दाऊ जी के मंदिर है। दाऊ जी के मंदिर में रेवती माता का इधर अकेला अलग से है और दाऊ जी का अलग है वहां पे। क्यों? दाऊ जी का जो प्रकट बाद में हुआ, रेवती माता पहले आए थे सतयुग से। इनके पिताजी का विवाह करने के लिए इच्छा था कि कोई लड़का का लिस्ट बनाया हुआ था इनके पिताजी। रेवती माता के पिताजी का नाम था रेवत। तो अपना लिस्ट बनाए थे कि इस लड़के से विवाह करूं अपने पुत्री का, कि इस लड़के से विवाह करूं, कि इस लड़के से विवाह। कंफ्यूजन में थे, मेरी पुत्री इतनी सुंदरी है तो इनका विवाह किससे करूं। तो ये प्रस्ताव लेके ब्रह्मा जी के पास गए थे कि ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि ब्रह्मा जी बताएंगे कि किनसे अपने बेटी का विवाह करना है। तो गए तो ब्रह्मा जी तो वहां पे आराम से आप अप्सरा डांस कर रहे थे, वहां पे कुछ बिजी थे। तो थोड़ा देर रेवत बैठ गए वहां पे अपने पुत्री को लेके, रेवती को लेके। थोड़ा ही देर बैठे थे, थोड़ी देर में ब्रह्मा जी आए और बोले कि आपकी सेवा क्या करूं। तभी बताते हैं कि हमारे पास लड़कों का लिस्ट है कि किनसे विवाह करना है मेरी रेवती पुत्री का। जो मेरी पुत्री इतनी सुंदरता है तो इनका विवाह किनसे करूं। तो वहां पे बलराम जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी आप यहाँ पे 5 मिनट बिताया और वहां पे 27 चतुर्युग बीत गया। ब्रह्म लोक का उम्र और यहाँ का जो आयु है वो तो बहुत डिफरेंट होता है। जो समय चक्र जो चलता है वहां का 5 मिनट और यहाँ का 27 चतुर्युग बीत गया। तो बोले कि आप जितने लड़कों का लिस्ट लाए हैं ये तो सारे इनका दादा, इनका परदादा, इनका कुल, इनका खानदान सब मर गया है, तो आप किनसे विवाह कराएंगे। तो रेवत राजा तो आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे, इतना मेहनत करके लड़कों का लिस्ट लाया कि किनसे विवाह करने, अभी इनका खानदान तक मिट गया। अब सोचिए ना, एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, 4 युग होता है, इसको एक चतुर्युग कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे 27 चतुर्युग बीत गया, मतलब कितने वंशज खत्म हो गया। हरे कृष्णा। शांत हो गई माता जी, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो, आप आगे आ जाते। तो जब ही ब्रह्मा जी बताएं कि जितने भी आप लिस्ट लाए सारे के सारे खत्म हो गए, अब किनसे विवाह करना है, तो बोले कि आप ही अब मार्गदर्शन करें। तो ब्रह्मा जी वहां पे बताते हैं कि स्वयं बलराम जी वहां पे प्रकट है। अभी आप जाके, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, पहला जो स्वरूप है उनका बलराम जी है। तो बलराम जी से जाके आप इनका विवाह का प्रस्ताव रखिए, बलराम जी से विवाह कीजिए अपने पुत्री का। तो रेवत राजा जब वहां से आते हैं धरती पे रेवती को लेके, तो रेवती माता के साइज कितना बड़ा था पता है? ये 6 ताला बिल्डिंग हो, ये 6 ताला बिल्डिंग से भी ऊपर ज्यादा है। आप इधर बन रहा है, इससे ऊपर सनराइज बैंक के अंदर बन रहा है, उससे भी ऊंचा था रेवती माता की जो साइज था, लंबे, पूरा ऐसे देखना पड़ता था। बलराम जी ऐसे चींटी जैसे, और समझ लीजिए रेवती माता ऊंट जैसे, इतना ऊंचा था।
तो बलराम जी को ऐसे देखना पड़ता। तो रेवत क्या कहते राजा आए और बलराम जी से बोले कि हमारे पुत्री को स्वीकार कीजिए। बोले कि ऐसे कैसे विवाह करो। तो फिर बलराम जी तो ईश तत्व हैं, स्वरूप तत्व। तो जब ही शरण लिए रेवत राजा बताए कि आप हमें समाधान दीजिए, तो जो मुसल था बलराम जी का हल, उससे अपना हल को बढ़ाए और जो रेवती माता थी उसके सिर पे ऐसे दबा दिए कि फिर अपना ही साइज में बराबर कर लिया। और तब जाके और रेवत राजा को भी अपने ही बराबर में कर लिया। तब जाके उनका विवाह रेवती माता से हुआ था, है ना। तो यहाँ पे रेवती साथ लेके और गदा हाथ लेके आप आ जाओ, आप दर्शन दो। तो बलराम जी के निताई पद कमल, बलराम जी के ही रूप हैं। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ए छायाए जगत जुराए, ए छायाए जगत जुराए। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है, ऐसे नित्यानंद प्रभु का, बलराम जी का ये कृपा है। अगर इनका कोई शरण लेता है तो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए कृष्ण बलराम के एक और भजन आचार्य गण गाते हैं, वंदे कृष्ण नंद कुमार, वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मदन गोपाल, नंद कुमार कृष्ण बलराम, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय कृष्ण हरि जय राम हरि, जय कृष्ण हरि बलराम हरि, ओ जय प्रभु दया हरि, जय प्रभु दया हरि, जय कृष्ण हरि बलराम हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय प्रभु दया हरि, जय प्रभु दया हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे तो ऐसे ही गुणगान गाते हैं बलराम जी के। तो एक ब्रज की घटना है, सच्ची घटना। बलदेव जी का, बलदाऊ जी का जो मंदिर है वृंदावन में, तो वहां पे औरंगजेब सारे मंदिरों को ऐसे तोड़ रहे थे, मूर्तियों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे औरंगजेब। तो ऐसे ही दाऊ दादा के जो मंदिर है दाऊ जी का, तो दाऊ जी का मंदिर भी तोड़ने आए थे। तो आते आते दाऊ जी के मंदिर आते आते अंधेरा हो गया थोड़ा। उनको लग रहा था अब पहुंचेंगे दाऊ जी का मंदिर, अब तोड़ेंगे। फिर लगा कि अब पहुंचेंगे, बताते जिससे पूछते हैं कि दाऊ जी का मंदिर किधर है, तो बोले कि अब आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा।
फिर 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ऐसे कहते कहते पूरा रात बीत गया, लेकिन बलराम जी के मंदिर नहीं पहुंचे औरंगजेब। और बाद में पता चला वो ज्यादा प्रयास करने पर वो अंधा हो गया औरंगजेब वहां पे। तो बलराम जी के मंदिर के अभी, अब अगर ब्रज में अभी हम लोग यात्रा जाने वाले हैं वृंदावन, तो सौभाग्य होगा कि वहां पे हम लोग जाएंगे दाऊ जी के मंदिर में। वहां पे अभी भी बिजली जो है, ये बल्ब नहीं बलता वहां पे, ये बिजली नहीं बलता है दाऊ जी के मंदिर में। वहां पे अभी भी घी का दीपक ही जलता है। कितना बार प्रयास किया गया वहां पे, ब्रजवासी जन सब लोग शांत होके सुनिए माता जी लोग। तो वहां पे दाऊ जी के मंदिर जो है, वहां पे अभी घी का दीपक जलता है, ये बिजली नहीं जलता। कई बार प्रयास किया गया बिजली लगाने का, बल्ब लगाने का, लेकिन जो बल्ब लगाने जाता है वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, अंधा ही हो जाता है। मतलब बल्ब फ्यूज नहीं होता, वही फ्यूज हो जाता है, जो लगाने वाला है वही फ्यूज हो जाता है। किसी को लगता है कि बल्ब फ्यूज नहीं हो, जो लगाने जाता है वही फ्यूज हो जाता है। तो 3 बार प्रयास किया गया, तीनों बार ऐसा अंधा हो गया ना। तो इसके बाद बलराम जी के मंदिर में अभी भी अंधेरा रहता है, घी के दीपक से जितना उजाला होता है उतना ही रहता है। इसके बाद उसमें कुछ प्रयास नहीं किया जाता। एक चोर पहुंचा था वहां पे दाऊ जी के मंदिर में घंटा निकालने के लिए, जो घंटी होता है, चोर के कुछ भी हाथ लग जाए तो वो चुराना ही चाहता। देखते हैं कि कोई नहीं है तो चुराने, तो घंटी जो था, तो घंटी चुराने के लिए गया। जब अब घंटी तो ऊपर था, तो उसको सीढ़ी लगा के चढ़ के और उतारना पड़ेगा। तो सीढ़ी इंतजाम किए रात को और चढ़े, और घंटी को खोल के जब भी खोल रहे तो हाथ में लिए ऊपर ही अंधा हो गए। वो वहां पे अंधे ही होता है ज्यादा। वो व्यक्ति घंटा खोलते ऊपर से उतार के जाना कैसे उसको पता ही नहीं है। इसके बाद फैल गया चारों तरफ कि बलदेव जी का जो मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर, वो मंदिर में जो भी जाता है, अगर गलत भाव हो, कुछ चुराने का भाव हो, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो आज तक चोरी का नाम ही नहीं हुआ। वहां पे मुसलमान भी डरते हैं वहां पे चोरी करने से। बलराम जी तो फिर फॉरवर्ड है ना, तो डायरेक्ट दंड देते हैं बलराम जी। तो इसीलिए उस मंदिर में जाने से पहले सावधान होके जाते हैं। बलराम जी के मंदिर में बहुत वहां पे नियम है। एक बार तो जो मटका था ऊपर, जो क्या कहते हैं गजूर को खोलने के लिए भी ऐसा घटना आता है, वो वहां पे भी अंधा हो जाता है। खाली वहां पे ऐसा ही घटना घटता है। तो इसीलिए बलराम जी दाऊ जी का मंदिर ये बताया जाता है, जो ब्रज के राजा के रूप में बलदाऊ जी को ही माना जाता है। रानी जो है, जो ब्रज की रानी है, वो राधा रानी है, लेकिन जो राजा गिर उनके अनुसार चलता है, क्योंकि गुरु तत्व है बलराम जी, इसीलिए गुरु के अनुसार ब्रज में सब कार्य होता है। तो बलराम जी के अनुसार ही सब कार्य होता है वहां पे। बलराम जी का आज्ञा ना हो तो वहां पे कुछ भी विस्तार, कुछ भी ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखा होगा वृंदावन में जाएंगे तो गोकुल यहाँ पे है और बरसाना दूर है, भांडीर वन दूर है। वहां से क्या कहते हैं भोजन थाली, जहां पे भोजन भगवान करते थे, वो बहुत दूर है। सक्तासुर का वध हुआ, वो बहुत दूर है। बहुत दूर दूर पे लीला स्थली है। यहाँ इतने दूर दूर कैसे जाते थे भगवान गाय चराने। हम गुरु महाराज के साथ थे, मेरा सौभाग्य था, गुरु महाराज के साथ गाड़ी में जाते थे वहां पे दर्शन करने, गुरु महाराज के लीला स्थल दर्शन कराने के लिए। तो 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर ऐसा क्या कहते दूरी है, इतना डिफरेंस। तो भगवान गाय चराने जाते वहां पर और फिर लौट के आ जाते थे शाम को। कैसे? हम तो गाड़ी से जाते और शाम हो जाता है आने जाने में। तो बताया जाता है कि बलराम जी जो है, बलराम जी वृंदावन को कमल के फूल की तरह ऐसे खुंचा लेते हैं, और जब भगवान को गाय चराना जाना होता है तो फिर उस कमल को ऐसे पूरा फकरा लेते हैं, मतलब अलग से पूरा एकदम हो जाता है, अपने रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे वृंदावन का भी ऐसा ही रूप है। जहां जहां जाना चाहते हैं, अभी काठमांडू में अभी एक है जहां पे क्या कटारी कहते हैं, जहां पे कृष्ण स्वयं आके और उसको बाण को खोले थे, बताया जाता है। तो वहां से प्रकट होके काठमांडू में कैसे आ गए? लीला के तौर पे भगवान कमल के फूल की तरह उनका आना जाना होता है। जहां पे जाना होता है कमल का फूल जो है पूरा ऐसे हो जाता है, कुमुद जाता है, उसका उभर जाता है। तो ऐसे जल्दी आना जाना उनका होता है वृंदावन में, जहां भी जाना चाहे भगवान। तो भगवान बलराम बहुत सारे असुरों को मारे
और बहुत सारे दुष्टों को मारे। कृष्ण भी मारते थे, लेकिन बलराम जी उसको मारते थे जो पराकाष्ठ ही करते थे दुष्टों का, मतलब दुष्टता का पराकाष्ठ करते थे, उसको बहुत जल्दी मार देते थे। एक द्विविद नाम के बानर था, द्विविद नाम के बानर, गोरिल्ला कहते थे इसको। तो ये गोरिल्ला भगवान रामचंद्र की लीला में आता है। ये मंत्री था, गोरिल्ला द्विविद बानर मंत्री था, लेकिन इसको असुर जैसा स्वभाव हो गया बाद में। क्यों? क्योंकि ये नरकासुर के साथ देने लगे। संगत से ना, जैसा संग वैसा रंग। आप किसका संगत करते हुए बहुत मैटर करता है, कहाँ पे रहते हैं, है ना। जैसे सोना है, तो सोना अगर जोहरी के हाथ में हो, जो जिसको महत्व तो पता हो, तो उसको बहुत उसका वास्तव में असली दाम लगा सकता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि ये सोना है, ये डायमंड है, तो उसके लिए तो एक पत्थर के समान है ना, है ना? तो इसी तरह गोरिल्ला जो था, ये संगत में तो भगवान रामचंद्र के पार्षद थे, लेकिन ये बाद में आके नरकासुर के साथ रहने लगे। इसके साथ इसका असुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगे। और ये क्या करते थे, ब्रज में आके क्या कहते हैं, गोपियों को दुख देना, ऐसे कभी कभी हक, बांदर के रूप में थे, लेकिन जहां पाए तहीं हक देते थे, मुंह देते, ऐसे ही करते थे। यज्ञ जहां पे कर रहा है ब्राह्मण लोग, वहां पे जाके पूरा गंदगी फैला देते थे वहां पे। तो वहां पे जितने ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लोग बलराम जी से प्रार्थना किए कि हे बलराम जी, आप तो बलों का स्वामी हो, आप जाके इस गोरिल्ला का वध कीजिए। तो गोरिल्ला एक बार क्या कहते, बलराम जी ऐसे उनको खोजने नहीं गए, गोरिल्ला खुद आया ब्रज में और वहां पे पूरा तहस नहस करने लगा। जहां पे बलराम जी अपना रास लीला कर रहे थे, जहां पे गोपियों के साथ रह रहे थे, वहां पे गोरिल्ला आके और अपना क्या कहते हैं, कभी कभी वहां पे अपना अंग जो था वो दिखाते थे। गोरिल्ला वो अपना अंग दिखाते थे और क्या कहते, कभी कभी कपड़े फाड़ देते, कभी कभी क्या कहते, इस गोपी को रेप भी, ऐसा बताया जाता है कि कई ब्रजवासी को ऐसा रेप भी किए थे वो गोरिल्ला। बलराम जी को ऐसा ही सहन नहीं होता था। ये सुन के ना, ये गोरिल्ला बांदर इसको माफ क्यों कर रहे थे? क्योंकि भगवान रामचंद्र की लीला में इतना सहयोग किए थे, ये सेतु बंधन में सहयोग किए थे, मंत्री थे, बहुत सारी सेवा किए थे, तो इसको कैसे मार सकता? बलराम जी इसीलिए इसको क्षमा कर रहे थे। लेकिन जब इनकी दुष्टता का पराकाष्ठ जब बढ़ने लग गया, तो बलराम जी उनको फिर आके और अपने मुसल से उनको एक मुसल में एक बार में ही उनका वध कर दिए। बलराम जी ज्यादा प्रयास नहीं, किसी से युद्ध, आप कृष्ण के लीला देखे होंगे तो थोड़ा देर लड़ाई करते हैं, थोड़ा युद्ध होता है, थोड़ा इनको मजा आता है, कभी ये पटका खाते हैं। आप नरसिम्हा अवतार कितने लोग देखे मूवी? बहुत कम लोग देखे हैं, नहीं देखे, अभी भी लगा हुआ है, जाके देख लीजिए। उसमें बराहदेव से लड़ने आते हिरण्याक्ष, बराहदेव जाके सो जाते। अब देखिए, कोई लड़ने के समय सोता है? वहां पे हिरण्याक्ष मारने आता है, इधर जाके सो जाते, इधर से इधर सो जाते, इधर से इधर, मतलब पूरा मजाक उड़ा के रख देते। तो भगवान वीर रस का आस्वादन लेते हैं यहाँ पे, वीर रस का आस्वादन। लेकिन बलराम जी आस्वादन नहीं लेते, यहाँ पे तो डायरेक्ट उनको जो गलत करता है उसको मार ही देते हैं उसी समय। कहीं ऐसे भगवान की लीला में अगर बाधा देता है तो बलराम जी तत्पर रहते उसको सजाए देने के लिए, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लीला है। तो गोरिल्ला को भी ऐसे मारे। तो अब यहाँ पे मेरे मन में एक ये प्रश्न आ रहा था कि अगर आप कोई भक्त सेवा कर रहा है, सेवा करते करते किसी दिन उसका प्रारब्ध कर्म के कारण वो दुष्टता अगर दिखाने लग गया, तो भगवान उनको भी सजाए देता है। ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं पहले इतना 40 साल सेवा किया, 20 साल सेवा किया मैंने भगवान का, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इतना पूजा पाठ किया, इतना ये किया। लेकिन भगवान ने ये मत सोचिए, अगर आप गलत करते हो तो भगवान किसी भी समय आपको दंड देने के लिए चुकेंगे नहीं। भगवान अपने ही पुत्र, उनके पुत्र का नाम क्या है? सांब तो सुन है, लेकिन एक असुर भी उनका पुत्र है, नरकासुर, जो भूमि से प्रकट हुए थे। जब बराहदेव भूमि को ऊपर ला रहे थे तो उनके स्पर्श से जो उत्पन्न हुआ वो नरकासुर था। तो नरकासुर का वध स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। क्यों?
क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति आगे वाला कौन है, वो क्या कार्य करता है, किसके लिए करता है, इसका इंटेंशन क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। तो इसीलिए भगवान अपाप विधम है, इनको कोई पाप नहीं लग सकता। कितने लोग कहते हैं प्रभु जी ब्लैक मनी स्टोन में दे सकते हैं क्या? पूछते हैं हमने, जो गलत कमाई है वो स्टोन में दे सकते हैं क्या? अरे ब्लैक मनी व्हाइट मनी सारा के सारा दे सकते हो यहाँ। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी कृष्ण को दे सकते हैं ब्लैक, और व्हाइट मनी बलराम जी को दे सकते हो, क्योंकि दोनों पचाने वाले बैठे हैं। वो है अपाप विधम, हम है पाप विधम। हम अगर उसके एंजॉय करेंगे उस पैसे को तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर गलत तरीके से झूठ बोल के व्यापार करके कमाए हैं ज्यादा पैसा, झूठ बोल बोल के खूब पैसा कमाए, अगर वो भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं होता तो वो सारे के सारे कर्म आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन वो पैसा जो झूठ बोल के कमाए, हो सकता है झूठ बोलना ही पड़ता है तो थोड़ा आप भी रख लो, घूस भगवान को भी दे सकते हैं। तो भगवान को अगर वो ब्लैक मनी देंगे तो ब्लैक कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं, और व्हाइट मनी बलराम जी एक्सेप्ट करते हैं। गुरु के आगे कपटता नहीं होनी चाहिए। तो दोनों एक्सेप्ट करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम यहाँ पे बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे अपने शिष्यों को कि गौरांग महाप्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण नित्यानंद प्रभु की कृपा है। जो नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करता वो गौरांग महाप्रभु की कृपा को नहीं समझ सकता। जो बलराम जी की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता वो राधा कृष्ण के प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसीलिए बहुत सुंदर बात बताए हैं शास्त्र में। एक छोटा सा भजन गा के हम यहाँ पे समापन करेंगे। आना मदन गोपाल हमारे हरे कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, ओ कीर्तन में हरि कीर्तन में, ओ आना कृष्ण बलराम हमारे हरि कीर्तन में, ओ आना हमारे हरि कीर्तन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण बलराम की, आज की आनंद की, निताय गौर प्रेमानंद। आज के लिए इतना ही, यहीं पर विराम लेता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। दाऊ जी मंदिर, दाऊ जी भैया का मंदिर, आप जाएंगे दाऊ भैया का मंदिर पूछेंगे तो बता दें। दाऊ जी का भैया कृष्ण का नहीं है।
सब विज्ञ व्यक्ति बैठे, सबका ठीक है। प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो हरिनाम संकीर्तन के लिए लिख लेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। की जय। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। अब आज हामीहरू धेरै कार्यक्रम छ। अब अहिले केही समयपछि हाम्रो यहाँ ड्रामा प्रदर्शन हुँदैछ, ड्रामा देखाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा केही एनाउन्समेन्टहरू पनि छ र साँझ सबैजनाको लागि स्पेसल महाप्रसाद छँदैछ, त्यो बाँकी नै छ। र त्योभन्दा पहिले अहिले चाहिँ हामी हरिनाम सङ्कीर्तनमा निस्किन्छौँ। आज किनभने विशेष दिन हो बलराम पूर्णिमाको दिन, अरूलाई पनि हरिनाम सुनाउनु पर्छ। आज विशेष दिन छ र सर्ट छ, धेरै लामो छैन, 10-15 मिनटको होला बढीमा। र त्यसपछि हरिनाम सङ्कीर्तनपछि हामी फेरि यहाँ जम्मा हुनेछौँ। त्यसपछि हामी ड्रामा हेर्नेछौँ र ड्रामा हेरिसकेपछि साँझको आरती हुनेछ। त्यसपछि महाप्रसाद लिएर चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो टुङ्गोमा जानेछौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी हरिनाम सङ्कीर्तनमा बाहिर जानेछौँ र कसैको लागि चाहिँ